जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th क्लास BST चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है उन सब रिसोर्सेज को इकट्ठा करना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए हमने प्लानिंग में डिसाइड किए थे। जब तक हमारे पास ये रिसोर्सेज हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तब तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो प्लानिंग होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये ऑर्गेनाइजिंग जो होती है ये एक मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। जी, तो अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो दूसरी चीज़ देखेंगे वो ये है कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से मतलब है वो कौन से स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में जो सबसे पहला हेडिंग है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को डिवाइड करना इनटू योर एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डिवाइड करना, जिससे कि जो काम है वो आसानी से हो सके और किसी भी सुपीरियर या सबॉर्डिनेट पे काम का बर्डन ना हो। इस काम को करने के लिए काम को अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ डिवाइड किया जाता है, जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो सके और ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव किया जा सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। जी, तो दूसरा स्टेप होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी कामों को डिपार्टमेंट्स में बांटना। अब इस डिपार्टमेंट को बांटने का जो काम होता है ये दो बेसिस पे होता है, जिससे कि हम आगे पढ़ेंगे, बट ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस और दूसरा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। जी, तो इससे क्या होता है कि काम को करने में आसानी हो जाती है और किस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट और लॉस के लिए ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है, जिससे कि काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, ये आइडेंटिफाई किया जा सके। जी, अब जो नेक्स्ट है वो है असाइनिंग द ड्यूटीज़ टू द एम्प्लॉयज़। यानी कि थर्ड पॉइंट में ये लोग कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के लिए अब हर एक काम के लिए हमें एक इंडिविजुअल चाहिए। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल भी बताया है हेनरी फ्योल ने। वो कहते हैं कि राइट मैन ऑन राइट जॉब, यानी कि जो जिस काम के लिए सही है उसे उसी काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो और ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव किया जाए। इस थर्ड स्टेप को फॉलो करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को भी किसी तरह के एक्सीडेंट से बचा सकते हैं और सेफली एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। जी, अब जो हमारा फोर्थ और सबसे लास्ट है वो है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि हु विल रिपोर्ट टू हुम, यानी कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा। इस स्टेप को फॉलो करने का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इससे एम्प्लॉयज़ के माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं रहता है और एम्प्लॉयज़ को ये कंफर्म रहता है कि उन्हें क्या काम करना है, किस बॉस से ऑर्डर लेने हैं, किस सुपीरियर से ऑर्डर लेने हैं, और अगर काम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे किससे डिस्कस करना है और काम को कंप्लीट करने के बाद या काम का जो स्टेटस है वो किसे बताना है। तो इससे एक रिपोर्टिंग रिलेशन क्रिएट होती है जो एम्प्लॉयज़ के माइंड में अपनी जॉब से रिलेटेड किसी भी कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के काम में आती है। तो इस तरह से मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में बता दिया है। इन सब स्टेप्स को फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है सक्सेसफुली। जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है।
जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिस बेस पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है और उन्हें अचीव करने के लिए अपना काम करती है, उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। मीन्स कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो काम के बेसिस पे होता है, यानी कि जितने भी एक तरह के काम एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उन्हें एक डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है, और दूसरे नेचर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट के अंडर रखा जाता है। जी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे किया जाता है, वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। और इन सब को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के माइंड में क्लियर नहीं है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को ये नुकसान होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाती है।